राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा दिए गए बयान की चर्चा है जो अब देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि कहीं भी अकबरनामे में यह लिखा हुआ नहीं है कि अकबर और जो जोधा की शादी है वह हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं उदयपुर के बीजेपी से और जो पदाधिकारी है राजपूत समाज से, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह के जो बयान हैं जो राज्यपाल द्वारा दिया गया, उन्होंने कहा कि अकबर को लेकर जो ज़्यादा पढ़ाया जाता है बल्कि महाराणा प्रताप पर सबसे कम पढ़ाया जाता है, और अकबरनामे में जिस तरह का जो बताते हैं वैसा अकबरनामे में नहीं, अकबर जोधा की शादी नहीं हुई थी। आप क्या सोचते हैं इस पर? भाई ये तो मुझे तो ज्ञात भी है, और जिस प्रकार से आपको ध्यान हो, जब जोधा और ये पिक्चर जब आई थी तो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग ने इसको विरोध किया था। ये बिल्कुल काल्पनिक कहानी है कि जोधा की शादी अकबर से हुई थी। ये ज़रूर है कि भारमल की किसी दासी की अकबर से विवाह जरूर हुआ था, और उसको विवाह भी शायद नहीं बल्कि एक दासी के रूप में उसको वहाँ प्रेषित किया गया था। कई बार इस प्रकार की घटनाएं होती थी, परंतु जोधा बाई का जो है वो तो बिल्कुल ही गलत इतिहास में इसको काल्पनिक इतिहास है। और हमने तो इसके पूर्व में भी मांग की थी कि इसको जो भी लोग ये इस प्रकार का जोधा और अकबर को एक प्रकार से जोधा, ये सारी की सारी घटनाएं पिक्चराइज की गई है। जिस प्रकार से आपको ध्यान हो तो मुगले आजम एक मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें जोधा बाई को और अकबर को वहाँ से कल्पना प्रारंभ हुई, और अब ये इन चीज़ों का असर तो रहता है तो लोग इस प्रकार की गलत मूवीज़ बनाते हैं। मूवी का विरोध नहीं, ये इतिहास का विरोध है। और अब जब इतिहास में पुनर्लेखन इसका चल रहा है तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं वास्तविकता है जो समाज के सामने आ रही है। राज्यपाल महोदय का तो मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य देखे, क्योंकि राज्यपाल जब कुछ बोलते हैं तो उसका असर जन पर होता है। तो ये उन्होंने इसको सुधार करने का आग्रह किया, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास को झूठा बताया जाता है कि इस तरह का इतिहास है ही नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने, मैं भी कल उस कार्यक्रम में था, उन्होंने कहा ना अकबरनामे, यदि अकबरनामे में जोधाबाई से विवाह का तो बहुत बड़ा उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जोधाबाई कोई सामान्य महिला नहीं थी। वो जयपुर राजघराना जो उस समय राजपूताना का सबसे बड़ा राजघराना था, और मैं समझता हूँ उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजघराना था, और कुशवाहा वंश से था। तो ये तो घटना होती तो अकबरनामे में नहीं, अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख आता। ये काल्पनिक घटना है जिसका अब हम लोग विरोध करते हैं। आप बताएं सर, आप कैसे देखते हैं इसको? माननीय राज्यपाल साहब ने जो फरमाया कल प्रतापगढ़ केंद्र में, बिल्कुल सही बात है। अकबरनामे में बहुत सारी बातें जो इतिहास में है ही नहीं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सिर्फ इस्लाम का गुणगान करने के लिए किया गया है, और इस तरह की कोई भी बात हुई नहीं थी। यहाँ तक कि अकबर ने तो कभी जोधाबाई को देखा तक नहीं, तो विवाह तो बहुत दूर की बात हो गई। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो कि इतिहास में हमको शुरू से ही गलत तरीके से पुरानी किसी भी वजह से पढ़ाया गया है। अब जो 2014 के बाद इतिहास में नवीनीकरण हो रहा है और सही चीज़ें आ रही है, अकबर महान नहीं प्रताप महान कहा जा रहा है, इस तरह की कभी कोई बात हुई नहीं थी। हम सब इस चीज़ को समर्थन भी करते हैं, और माननीय राज्यपाल साहब ने जो फरमाया निश्चित तौर पर बिल्कुल 100% सही है। उन्होंने कहा है कि अकबर को ही ज़्यादा पढ़ाया जाता था, महाराणा प्रताप को कम पढ़ाया जाता था। बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप का स्कूल में या शिक्षक में कहीं पर भी उल्लेख नहीं था, यहाँ तक कि इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया महाराणा प्रताप का या और भी जो महापुरुष है। सिर्फ इस्लामीकरण किया गया या इस तरीके की बातें बचपन से पढ़ाई गई, वही हमारे को थोपी गई। इसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी साथ है। बॉलीवुड ने भी गलत तथ्य पेश किए और हमारे सबको, बच्चों को या हम सबको दिशा भ्रमित किया गया। आज जो ये परिवर्तन आ रहा है, हम सब चाहते हैं कि महाराणा प्रताप महान थे, महान है, महान रहेंगे। जिस प्रकार से मैं आपको इसका ऐतिहासिक तथ्य भी देना चाहता हूँ कि हम जब लोग छोटे थे तो हमें हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई, ये स्पष्ट रूप से पढ़ाया जाता था। और इसका भी इतिहासकारों ने अब जो सर्वेक्षण किया है, ऐसा नहीं है कि कोई इतिहास को परिवर्तन कर रहे हैं। अब जो सत्यता है वो समाज के सामने लाने का जो प्रयास चल रहा है। महाराणा प्रताप यदि हल्दी घाटी के युद्ध में हारते तो उसके बाद कोलियारी जाकर निवास क्यों करते? उन्होंने सारे मेवाड़ में उसके बाद में पट्टे जारी किए हैं। क्या जो हार जाता है वो पट्टे जारी कर सकता है? उन्होंने उसके बाद जागीरियाँ बख्शी है। तो महाराणा प्रताप किसी युद्ध में नहीं हारे, ये बल्कि प्रताप की सेना थोड़ी सी चिकित्सा की दृष्टि से कमज़ोर पड़ गई थी, तो वो लोग जाकर कोलियारी में, आवरगढ़ में उन्होंने अपनी चिकित्सा कराई। मैं तो आवरगढ़ स्वयं जाकर आया हूँ, कई बार जाकर आया हूँ। आवरगढ़ में चिकित्सा के बाद पुनः भामाशाह के सहयोग से मेवाड़ की सेना का पुनर्गठन किया
और पुनर्गठन के बाद जितने हारे हुए दुर्ग थे उनको सबको मुगलों से वापस छीना। उसके बाद की घटना है कि वहाँ पर दिवेर के युद्ध में, जिसको मैराथन ऑफ मेवाड़ कहते हैं, बहलोल खान को घोड़े के समेत पूरे के पूरे गर्दन से काटते हुए घोड़े के समेत, वो तलवार है ना ज़मीन में से कोई निकाल नहीं सका। ऐसे महाराणा प्रताप, इस प्रकार के इतिहास का सुधार करने का प्रयास जो चल रहा है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। आप बताएं सर, आप कैसा देखते हैं इसको? जिस तरह के जो बयान हैं उनका सर कहना है कि कहीं न कहीं जो पुराना जो इतिहास हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राज्यपाल जी ने कल जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है। जोधा और अकबर की कोई शादी नहीं हुई थी। कोई विवाह की बातें जो इतिहास में बताई वो पूर्णतः भ्रामक और लोगों को गुमराह करने के धर्म विशेष द्वारा कही गई है। और हमारे 2014 के बाद में वासुदेव देवनानी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने अकबर महान को न बताकर महाराणा प्रताप का गुणगान किया। तो उससे पहले जो सरकारें थी, उससे पहले जो कह सकते हैं जो भी था वो अकबर महान बताया और महाराणा प्रताप को न बताकर महाराणा प्रताप हार गए थे। एक चीज़ बताओ, महाराणा प्रताप यदि हार गए तो ताम्रपत्रों पर आज भी जागीरी लिखी हुई है, वो आज भी वैलिड है, सरकार मानती है उसको। तो पूर्णतः भ्रामक चीज़ें कही कि जोधा का ऐसा कोई विवाह उनसे नहीं हुआ था। एक कहा जाता है कि एक दासी थी, उसकी पुत्री थी, उनके साथ उनका कोई संबंध था, वो न वैवाहिक था न था क्या था वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो बस मैं विवाह नहीं हुआ था उनका, ये सर आप कैसा देखते हैं इस बयान? कल जो राज्यपाल महोदय जी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। जोधा बाई का कोई शादी वादी नहीं हुई थी और ये भ्रामक तथ्य है जो इन्होंने प्रसारित किया है धर्म विशेष ने। और प्रताप जी महान थे, पहले हमारे को पढ़ाया था अकबर महान। जब हमारे राज्यपाल महोदय आए उन्होंने बताया कि नहीं, प्रताप महान है, प्रताप महान है। उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप को पढ़ाया नहीं जाता था, अकबर को ज़्यादा बताया जाता था। बिल्कुल, पहले अकबर के लिए ही बताया जाता था, महाराणा प्रताप का कहीं उल्लेख नहीं होता था। अभी आगे बढ़ाया और सही बताया था, सही है। देखिए, जिस तरह से जो लोग हैं इन्होंने कहा कि राज्यपाल का जो बयान है वह एकदम सही है और वह भी समर्थन करते हैं। और महाराणा प्रताप को लेकर जिस तरह का जो पढ़ाया जाता था, जो अकबर को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे महाराणा प्रताप के पाठ्यक्रम को बढ़ाया जा रहा है कि इनके सुधार अब उसमें हो रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।